भक्तों ध्यान देना, हम देखते कुछ हैं और भगवान करते कुछ हैं। हमारी बुद्धि का भ्रम है, भगवान कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं। और हमारी आपकी तो छोड़िए महाराज, जो भगवान के दुश्मन है ना, भगवान के विरोधी हैं, वे भी भगवान की तारीफ किए बिना, वे भी भगवान की प्रशंसा किए बिना रुकते नहीं हैं। भगवान राम का यदि सबसे बड़ा विरोधी कोई है, शत्रु कोई मानता है तो कौन है? राम जी तो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन राम जी को यदि कोई शत्रु मानता तो कौन है? रावण। रावण राम जी को अपना शत्रु मानता है। अब भक्त ध्यान देना, जो रावण है ना, एक बार आपको मालूम होगा कि बीच में रावण लड़ने के लिए आ गया, और जब अस्त्र शस्त्र सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो राम जी ने कहा कि जाओ कल आना दशकंधर, क्योंकि मैं बिना अस्त्र शस्त्र के शत्रु से युद्ध करना नहीं चाहता। आज मैं तुम्हें जीवन दान प्रदान करता हूँ। जैसे ही रावण गया, महाराज आज रावण रोने लगा, रावण रोने लगा। रात में अपने बिस्तर में पड़े पड़े रावण रो रहा है। मंदोदरी ने कहा कि महाराज आपका सबसे प्रिय पुत्र, आपके जितने भी पुत्र हैं प्रिय, वे सारे पुत्र मारे गए। अक्षय कुमार मारे गए, महाराज प्रहस्त मारा गया, आदि अन्य सब पुत्र मारे गए। तब भी रावण कभी नहीं रोया था। किसी भी पुत्र की मृत्यु में रावण नहीं रोया, लेकिन रावण उस दिन रात में अनायास ही रोने लगा। अब जैसे ही रोने लगा, मंदोदरी ने कहा हुआ क्या, हुआ क्या, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भक्त को ध्यान देना, तब रावण ने कहा कि मंदोदरी आज मुझे राम की दयालुता पर, कृपालुता पर बड़ी दया आ रही है। क्यों? राम जैसा दयालु, राम जैसा कृपालु, राम जैसा भगवत भक्त, राम जैसा नीतज्ञ मैंने आज तक देखा ही नहीं। कहा यदि कोई दूसरा शत्रु होता ना तो मैं बिना रथ के हो गया था। महाराज अस्त्र शस्त्र थे नहीं, दूसरा शत्रु होता तो मुझ पर इस समय का लाभ उठाकर अस्त्र छोड़ता और मुझे मेरा प्राणांत कर देता। लेकिन राम बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, और आज मैं भी मानता हूं कि राम से बड़ा दयालु कोई दूसरा नहीं है। महाराज उन्होंने हमें छोड़ दिया और कहा कल आना। भक्तों ध्यान देना, भगवान राम से बड़ा दयालु कोई दूसरा नहीं है, और रामायण से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। भक्तों रामायण से बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि रामायण भी वेदों का ही एक छोटा सा भाग है। कहा गया नास्तिम वेदाम सम्मितम शास्त्रम, नास्तिम शांति सम सुखम, नास्तिम शांतिम परम ज्योति, नास्तिम रामायणम परम। वेद का ही एक अंश श्री रामायण जी है। और भक्तों ध्यान देना, जो वेद है ना, यही साक्षात परमात्मा है। वेद ही परमात्मा है और परमात्मा ही वेद है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का आधार यदि कोई है तो वह ज्ञान तत्व है। बिना ज्ञान के संसार में कुछ होने वाला नहीं है, और भगवान की बिना कृपा के महाराज कुछ होने वाला नहीं है। भक्तों ध्यान देना, हम कर्म को तो खूब मानते हैं कि हम कर्म करते हैं उसका फल हम भोगते हैं, पर ध्यान देना भगवान की सत्ता को आप भूल जाते हैं। महाराज आप कर्म किस शरीर से करते हैं? इस शरीर से कर्म करते हैं। ये शरीर किसने दिया? भगवान ने। आंख दी, कान दी, नाक दिया, मुख दिया, और महाराज 2 पैर दिए। मान लीजिए ये सारा शरीर परमात्मा दे भी देते और थोड़ी बुद्धि में कमी कर देते तो शरीर पूरा है, 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं, 2 आंख भी हैं, 2 कान भी हैं, मुख भी है, पर बुद्धि ना होने से ये सब बेकार है। इसीलिए कहा गया कि परमात्मा यदि कोई है तो साक्षात ज्ञान ही परमात्मा है। साक्षात
ज्ञान ही परमात्मा है। और भक्तों, ज्ञान का जो समुद्र है, ज्ञान की जो सीमा है वही वेद है। ज्ञान की सीमा ही वेद है। वेद से अलग कुछ नहीं है। विज्ञान भी ज्ञान की ही शाखा है। और महाराज, परमात्मा से ही सारा ज्ञान उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही ये ज्ञान समाहित हो जाता है। अब कहेंगे कि माने कैसे, तो महाराज राम जी रामायण की चौपाई भी कहती है, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, 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 दशरथ पुत्र जन्म सुन काना,